गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोग पढ़े थे कवयित्री ललज्जत द्वारा लिखा हुआ, रचना किया हुआ काव्य पाठ वाक। तो कल हम उनके 2 वाक का अध्ययन किए थे। आज हम लोग तीसरा और चौथे वाक का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इनका तीसरा वाक क्या है। वाक का अर्थ हम कल ही आप लोगों को बताए थे। वाक का मतलब वाणी, शब्द या कथन। तो कश्मीर के इस महान कवयित्री ललज्जत की वाणी या कथन क्या है, उनकी काव्य के माध्यम से आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इनका तीसरा वाक है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। आई सीधी राह से गई न सीधी राह मतलब हम जब इस संसार में पैदा होते हैं या आए हैं, जब आए तो हम एकदम सीधी राह से आए थे। मेरे अंदर कोई छल, देश, पाखंड नहीं था। गई न सीधी राह। और जब हम इस संसार में अपना जीवन व्यतीत करने लगे और जाने का समय आया तो हम सीधी राह से नहीं गए। गई न सीधी राह का अर्थ है जीवन में सांसारिक छल, द्वेष, छद्म के रास्ते पर चलती रही। गई न सीधी राह मतलब हम अपने ईमान को छोड़ दिए, हम अपने सत्यता को छोड़ दिए और जीवन में सांसारिक छल दमों के रास्ते पर चलते रहे। सुसुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। अब कवयित्री पश्चाताप कर रही हैं अपने इस लाइन में, इस पंक्ति में पश्चाताप है। आह, मेरे जीवन के पूरे दिन तो बीत गए। सुसुम सेतु, सुसुम एक सुषुम्ना नाड़ी होती है, उस और सेतु का अर्थ पुल होता है। सुषुम्ना नाड़ी के पुल पर हठ योग में शरीर के 3 प्रधान नाड़ियां होती हैं, जिसमें से एक नाड़ी सुषुम्ना भी है, जो नासिका मतलब नाक के मध्य भाग में ब्रह्मांड में स्थित होती है। अपने नाक के बीच में ये ऊपर ब्रह्मांड है, उसी ब्रह्मांड में जो है ये सुषुम्ना नाड़ी स्थित है। तो अब और व्यक्ति के मृत्यु के कुछ क्षण पहले वो सुषुम्ना नाड़ी ही जो है चलती है, बाकी सारी नाड़ियां धीरे धीरे करके बंद होती रहती हैं। तो इस पंक्ति में कवयित्री ने कहा है कि सुसुम सेतु पर खड़ी थी, मतलब अब सुषुम्ना नाड़ी जो है उसके पुल पर, नाड़ी रूपी पुल पर अब खड़े हैं, क्योंकि अब जाने का समय आ गया। अब हमें इस संसार को छोड़ने का समय आ गया है और मेरे दिन बीत गए, मैं सीधी रास्ते पर कभी नहीं चली। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, और पूरे दिन बीत गए, हमने कोई अच्छे कर्म नहीं किए हैं। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, कौड़ी ना पाई मतलब कुछ भी मेरे सत्कर्म मेरे पास नहीं है। जेब टटोलने पे पता चला कि मेरे पास मेरा कोई सत्कर्म नहीं है। माझी को दूं क्या उतराई। माझी मतलब नाविक होता है, नदी को पार कराने वाला नाविक, उसे माझी कहते हैं। लेकिन इस संसार में ज्ञान देने वाला नाविक मेरा गुरु होता है, और इस संसार के भवसागर से पार उतारने वाला माझी भगवान होता है। उस भगवान को मेरे पास सत्कर्मों का कुछ भी नहीं है, मैं उसे क्या दूं। जेब टटोली मतलब अपने आप को देखा, आत्मलोचन किया, उसमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ कि मैं अपने गुरु, अपने नाविक, अपने ईश्वर को मेहनताना या मजदूरी क्या दूं जिससे वो हमें इस भवसागर से पार कर सके। अभी आपको इस तीसरे वाक का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम चौथा वाक देखते हैं। थल थल में बसता है शिव ही। थल थल में मतलब सर्वत्र, हर जगह कौन बसता है? शिव ही, मतलब भगवान बसते हैं। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। आप भेद मत कीजिए कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है।
कौन ऊंचे है कौन नीचे है, कौन अमीर है कौन गरीब है, उसमें भेद हम नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वत्र हर जगह हम में आप में हर जगह एक शिव मतलब एक परम ब्रह्म भगवान ईश्वर आप जो कह सकते हैं उन्हीं का वास होता है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर आप ज्ञानी हैं, जानने वाले हैं, तो हिंदू मुस्लिम के भेद में चक्कर में क्यों पड़े हैं? अगर आप ज्ञानी हैं तो स्वयं को पहचान लीजिए कि आप क्या हैं। उसी एक परमात्मा की संतान है, जिसे जो सर्वत्र व्याप्त है, जो सभी लोगों के अंदर विद्यमान है और वो आपके अंदर भी विद्यमान है। इस सत्यता को आप अगर ज्ञानी हैं तो जान लीजिए, पहचान लीजिए। वही है साहिब से पहचान। साहिब मतलब ईश्वर होता है, मालिक होता है, स्वामी होता है। अगर आप अपने आप को पहचान लेंगे, अपनी अंतरात्मा को पहचान लेंगे, तो वही जो है आपकी मालिक से, ईश्वर से, स्वामी से आपकी पहचान होगी, आपकी मुलाकात होगी। इसलिए इस शरीर में, इस नश्वर शरीर में अहंकार का कहीं कोई जगह नहीं है और हमें अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आइए इसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। गई ना सीधी राह। गई ना सीधी राह का अर्थ है जीवन में सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर चलती रहे। सुषुम सेतु, सुषमना नाड़ी रूपी पुल। सुषुम सेतु मतलब सुषमना नाड़ी रूपी पुल। हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी सुषुम्ना है, जो नासिका के मध्य ब्रह्मांड, जिसे लोग ब्रह्मांड कहते हैं, में स्थित है। जेब टटोली मतलब आत्मालोचन किया, आत्मनिरीक्षण किया। कौड़ी ना पाई मतलब कुछ प्राप्त नहीं हुआ। नाविक मतलब माझी मतलब नाविक, गुरु ईश्वर। उतराई मतलब मेहनताना या मजदूरी। थल थल मतलब सर्वत्र। शिव मतलब ईश्वर। साहिब मतलब स्वामी या मालिक या ईश्वर होता है। आशा करते हैं कि आपको चारों वाक्य के अर्थ समझ में आ गए होंगे। आप इन वाक्य का अर्थ संदर्भ सहित लिखिएगा। और अब कुछ गृह कार्य देखते हैं। इस गृह कार्य को आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा। पहला प्रश्न है, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? दिया है ना, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। तो ज्ञानी है, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललत ने क्या उपाय बताया? ये दूसरे वाक्य में है, खुलेगी साकल बंद की द्वार। तो साकल मतलब दरवाजा होता है, किवाड़ होता है। खोलने के लिए कवयित्री ललज्ज ने क्या उपाय बताया है, क्या उपाय सुझाया है? तीसरा प्रश्न है, भाव स्पष्ट करना है 2 लाइनों का। पहला है, जेब टटोली कौड़ी ना पाई, ये तीसरे वाक्य में है। और चौथे वाक्य में है, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। आप गृह कार्य अपने अभ्यास पुस्तिका में कीजिएगा। धन्यवाद।